जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023-24 की जो आपकी भर्ती है, जो आपकी भर्ती आ रही है, उसमें आपका हिंदी का और रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए आप सभी स्टूडेंट के बीच में दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं कि रीजनिंग में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, हिंदी में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, पेपर में कौन से टॉपिक्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ में क्या 40 में से 40 स्कोर किया जा सकता है कि भाई देखिए अगर हम हिंदी की बात करें तो 20 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस 2 नंबर का आता है, यानी 40 नंबर हो गया। क्या 40 में से 40 स्कोर किया जा सकता है? क्या हिंदी के साथ साथ रीजनिंग में भी हम 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं? उसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। और साथ में कौन से चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर हैं जो आपको नहीं पढ़ने, उसके ऊपर भी हम यहां पर बात कर रहे होंगे। देखिए युद्ध में जाने से पहले आपके हथियार तैयार करना बहुत जरूरी है, और हथियार तैयार करने के साथ साथ उनमें धार लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि सिर्फ लोहे से युद्ध नहीं जीता जाता, लोहे से तलवार बनाई हुई होती है, उससे आप युद्ध जीत सकते हो। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन एनर्जी भर गई होगी। अब डायरेक्ट बात पे आते हैं, डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आते हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट अपनी बात पे आते हैं। सबसे पहली चीज, क्या 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप 40 में से 40 स्कोर कर सकते हो। एक है आपका हिंदी, दूसरा है आपका रीजनिंग, ठीक है, और तीसरा चैप्टर है आपका मैथ्स यानी गणित सब्जेक्ट। ठीक है, आप इन तीनों सब्जेक्ट में पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हो, और जो पेपर में पूछा जा रहा है, जिस तरीके से पेपर में पूछा जा रहा है उस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब चलते हैं सबसे पहले कि हिंदी के सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी सबको आसान लगती है, लेकिन यहां पर देखोगे कि कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में एक बात बता देता हूं, अगर 2021-22 का एग्जाम के बारे में भी हम बात करेंगे, साथ में 2022-23 वाले एग्जाम के बारे में भी बात करेंगे। यहां पर बहुत कुछ बदलाव देखने के लिए मिला है। पहला बदलाव तो क्वेश्चंस वाला था कि भाई पहले 25 आते थे फिर 20 आने लग गए, लेकिन इसमें और भी बदलाव देखने के लिए मिला है, और भी चैप्टर हैं, टॉपिक्स हैं, उनको ऐड किया गया है, उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात कर लेते हैं कि हिंदी में कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स कितने नंबर के आते हैं। ठीक है, तो पहले तो देखिए क्या था कि 2021-22 में है ना, अगर हमने 10 चैप्टर पढ़ लिए, 21-22 में ऐसा था कि अगर हमने 10 चैप्टर पढ़ लिए तो हमारी बात बन जाती थी, 10 चैप्टर से बाहर नहीं आता था। लेकिन पिछला एग्जाम अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ नए चैप्टर ऐड किए गए हैं, थोड़ा बदलाव किया गया है जो 2021-22 में नहीं था। ठीक है, तो ध्यान से देखना और ध्यान से इनको नोट कर लेना, ताकि ये बहुत काम आपके आने वाला है। पहले समझ लो, उसके बाद में मैं आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, या आपको ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। अब सबसे पहले मुहावरे। अब देखिए आप जानते हो मुहावरे बहुत आसान होते हैं, लेकिन मुहावरे 2021-22 में भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे हर शिफ्ट में, और यहां पर भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब वेटेज यहां पर बढ़ा है मुहावरे का। क्यों? क्योंकि यहां पर 25 क्वेश्चंस थे और यहां पर सिर्फ 20 क्वेश्चंस थे। भाई हिंदी के यहां पर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते थे? 25 क्वेश्चंस, और यहां की बात करें तो कितने थे? 20 क्वेश्चंस थे। लेकिन मुहावरे 1 से 2 हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 2, इस तरीके से पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरे चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ने हैं। पिछले साल क्या हुआ था, किसी शिफ्ट में आया था पर्यायवाची, किसी में नहीं आया था, यानी 0 से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एक शिफ्ट में आ गया, एक में नहीं आया, एक में आ गया, एक में नहीं आया, इस तरीके से था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिला है, यानी 1 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आया था, लेकिन 2 क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। देखिए इस वीडियो को बात करने के बाद, हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करने के बाद, रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपने इसको देखना स्टार्ट किया है, अगर आपका वर्दी पहनने का सपना है, फौजी वर्दी पहनने का सपना है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना छोड़ के जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
उसके बाद वर्तनी की बात करें तो 2021-22 में 102 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, लेकिन इस बार ऐसा क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आया था, लेकिन इसमें थोड़े बदलाव किए गए थे। इसके अलावा थोड़ा और अलग टॉपिक्स पूछे गए थे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, इस बार ये देखने के लिए नहीं मिले। आगे बात करें रिक्त स्थान की, तो दोस्तों रिक्त स्थान से 1 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ये एक बात है 2021-22 वाले की, यानी जो 2021 वाली भर्ती थी उसकी। लेकिन ये जो पिछली भर्ती थी उसमें 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हर शिफ्ट में एक तो पक्का ही पक्का आया था, लेकिन 2-2 क्वेश्चंस भी किसी शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो रिक्त स्थान भी हमें पढ़ना है। ठीक है, इनको समझना है कि कैसे फील करते हैं, उनको बस क्लासेज होंगी उसमें समझ जाओगे आप। उसके बाद वाक्यांश की बात करें, अगर वाक्यांश की बात करें तो 1 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, क्वेश्चंस की वेटेज भी कम हुई, लेकिन यहां पर वेटेज बढ़ गई है 2 से 3 क्वेश्चंस। हर शिफ्ट में वाक्यांश से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे होता है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, सिर्फ याद करना है। जितना ज्यादा आप याद करोगे उतना ज्यादा आपको आसान हो जाएगा। लेकिन याद करने का भी एक तरीका होता है जो हम आपको क्लासेज में बताते हैं, कि थोड़ा समझ के, क्योंकि सेम टू सेम जो किताब में लिखा हुआ वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। आगे हम प्रीवियस ईयर पेपर करवाएंगे तब आपको पता चलेगा ये चीज। ठीक है, आगे देखिए अगला चैप्टर क्या है, विलोम शब्द। विलोम शब्द जानते हो ना, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द है। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आएगा। उसके अलावा समानार्थी शब्द की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार थोड़ा कम हुआ है। किसी शिफ्ट में तो पूछा नहीं गया था, किसी शिफ्ट में पूछा गया है, लेकिन पढ़ना अपने को समानार्थी शब्द भी है। उसके अलावा रेखा अंकित खंड की बात करें तो रेखा अंकित खंड में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1 से 3 क्वेश्चन पहले पूछे गए, 1 से 3 क्वेश्चन इस बार पूछे गए, यानी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ गया, किसी में 2 आ गया, किसी में 3 आ गया। लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये बड़े मजेदार होता है। बाकी कुछ इसमें नहीं होता कि आप ना कर पाओ ऐसा। ठीक है, ऐसा आराम से पढ़ोगे तो हो जाएगा। उसके बाद गद्यांश की बात करें तो गद्यांश से हमेशा से ही 5 क्वेश्चन थे। पिछली बार भी 5 थे, इस बार भी 5 है। ठीक है, और आगे आने वाले समय में भी आपके 5 ही आने वाला, 23-24 वाले में भी। ठीक है, कोई बदलाव देखने के लिए यहां पर नहीं मिला है। समझ जाओ कि 20 क्वेश्चंस में से तो 5 तो यहीं से आगे थे, बाकी 15 है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था अलग अलग चैप्टर में। तो एक गद्यांश इंपॉर्टेंट है, 5 डायरेक्ट 5 बनते हैं। ठीक है, त्रुटि की बात करें तो त्रुटि से 1 से 3 क्वेश्चन है, 1 से 3 क्वेश्चन इस बार भी रहे थे। ठीक है, त्रुटि मतलब गलतियों वाले। लेकिन इस बार क्या ऐड कर दिया गया, कुछ नए चैप्टर ऐड किए गए थे। पिछली बार सिर्फ ये 10 चैप्टर हमें पढ़ने थे। ठीक है, उससे 2021 वाली बात करें उसमें भी 10 ये पूछे गए थे, उससे पहले वाली में बात करें तो भी ये 10 चैप्टर ही पूछे गए थे। लेकिन इस बार थोड़े और ऐड कर दिए गए हैं, वो भी आप देख लो। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। क्रिया से क्वेश्चंस पूछे गए थे 1 से 2 क्वेश्चंस, तो अपने को क्रिया पढ़नी पड़ेगी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था। किसी शिफ्ट में तो इनसे कोई नहीं आया, किसी में 1 आ गया, किसी में 2 आ गया, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो इन पे भी हमें फोकस करना है। ठीक है, इस बार ये नई चीजें और ऐड कर दी गई थी पिछली बार। शाब्दिक अर्थ वाले क्वेश्चंस भी है, वो भी पूछे गए थे। आपके शाब्दिक अर्थ बताना होता था, कोई एक शब्द दे दिया जाता था, उसका अर्थ बताना होता था। एकार्थी शब्द है, वो भी पूछा गया था, तो ये भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिला है। एकार्थी, ठीक है, वो कुछ रिलेटेड ऐसा ही था। तो ये 14 चैप्टर आपको इस बार पढ़ने हैं जो पिछली बार के हिसाब से पूछे गए हैं। नंबर का वेटेज आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, और ये मिल जाएगी आपको, टेंशन मत लो, बस अभी समझ लो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, अपनी हिंदी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अब पूछोगे सर जी क्या हमें सिर्फ यही पढ़ने हैं? देखिए, इनको तो आपको क्या है, इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। समझ रहे हो, आगे हम बात करेंगे, जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तब ये तो करेंगे ही करेंगे। ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक्स्ट्रा भी जो एक्सपेक्टेड है वो सारे करेंगे। इसके अलावा 3 से 4 चैप्टर और होंगे जो इस बार हम ऐड करेंगे, क्योंकि एसएससी हर बार थोड़ा थोड़ा बदलाव करती है, हमें बदलाव के अनुसार चलना है। अगर हम बदलाव के अनुसार, देखिए जिन स्टूडेंटों ने ये नहीं पढ़ा था, ठीक है, वो नहीं कर पाए क्योंकि पिछले हिसाब से नहीं था, लेकिन थोड़ा बदलाव करती है एसएससी, तो उस चीजों से सीखकर हमें भी अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। अपने पढ़ी
पढ़ने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए एक बात समझ लो, रीजनिंग स्टूडेंट को आसान लगती है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट को, लेकिन आसान नहीं होती। लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत कर देते हो तो 20 में से 20 क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहला चैप्टर बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था से 1 से 2 क्वेश्चन है, वो हर बार पूछे गए थे, पिछली बार भी और इस बार भी। सीटिंग अरेंजमेंट वाला है, पूछा जाता है। मिसिंग नंबर पिछली बार पूछा गया था, इस बार ये मिसिंग था पेपर से, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार आया हुआ है, इस बार नहीं आया, हो सकता है अगली बार आ जाए, यानी जब आप 2023-24 वाला पेपर दो उसमें आ सकता है। तो इसका मतलब ये टॉपिक पढ़ना है। देखिए अगर जो स्टूडेंट सिर्फ पिछली बार का पेपर देख के ही तैयारी करेंगे ना, वो इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये चैप्टर भी आता है। लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि वो चैप्टर आपको नहीं छोड़ने हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो मिसिंग नंबर है भाई, पूछा जाता है, हर बार आता है, एक बार नहीं आया तो क्या हुआ, अगली बार फिर आ जाएगा। तो मिसिंग नंबर है, या जिसको लुप्त संख्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर पेपर में आता है, पूछा जाता है और हमें पढ़ना है। उसके बाद तीसरा है आपका आकृति वाला। ठीक है, आकृति से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, इस बार मैंने आपके लिए अलग अलग कर दिया कि कौन कौन सी आकृति से पूछे जाते हैं, आगे हम बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, वेन आरेख वेन डायग्राम से है, इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पिछली बार आया था, इस बार नहीं आया, तो पढ़ना तो अपने को पड़ेगा ही, तो इसको छोड़ना मत। ठीक है, सिर्फ 1 साल का अगर आपको मैं प्रीवियस ईयर पेपर दिखा के बोल दूं कि आपको ये पढ़ लेना है, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार इस बार नहीं आया, उससे पिछली बार आया था, तो पेपर में तो आ सकता है ना, सिलेबस में तो है ना, बस तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वेन आरेख वेन डायग्राम जिसको बोला जाता है। श्रृंखला सीरीज, देखिए ये चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 टाइप की सीरीज पूछी जाती है। देखो 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उससे पिछली बार जब 25 क्वेश्चंस पूछे जाते थे रीजनिंग के, तब 4 से 5 क्वेश्चंस आते थे। इस बार 20 क्वेश्चंस हुए, तब भी 4 क्वेश्चंस फिक्स, हर शिफ्ट से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एक इमेज सीरीज से भी पूछा गया था, तो 5 चैप्टर मान लो। ठीक है, सीरीज की 4 टाइप होती है, उसमें से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी हर शिफ्ट से 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, साथ में किसी एक शिफ्ट से 2 और आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हुआ है। आगे बात करें कथन निष्कर्ष वाले। ठीक है, तो यहां से 1 क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, पिछली बार 1 से 2 क्वेश्चन आया था, तो अपने को कथन निष्कर्ष वाला पढ़ना है। उसके अलावा पासा है, देखिए हम कुछ एग्जाम्स में पासा नहीं पढ़ते, और इसमें भी हर शिफ्ट में नहीं आता, किसी शिफ्ट में आएगा, किसी में नहीं आएगा, किसी में आएगा, किसी में नहीं आएगा। ऐसा ही पिछली बार हुआ था, ऐसा ही इस बार हुआ है। 0 से 1 का मतलब होता है, 0 का मतलब किसी शिफ्ट में नहीं आया, 1 का मतलब आया था, 1 क्वेश्चन से आया था। तो पासा भी हमें पढ़ना है, किसी शिफ्ट में नहीं देखने के लिए मिलेगा, किसी में देखने के लिए मिलेगा, तो ये अपने को पढ़ना है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, बड़ा प्यारा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे, और इस बार भी 2 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन कम हो गए ना, तो इसलिए आए, लेकिन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 टाइप से आता है, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, सादृश्यता, एनालॉजी, एनालॉजी एनालॉगी जो भी बोलते हो आप, या सादृश्यता वाले से इस बार 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने करवाया था आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप निकाल पाओगे। अगला देखिए क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। 1 क्वेश्चन पहले भी आता था, अभी भी आता है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब के साथ साथ, यानी मिरर इमेज के साथ साथ आपको जल प्रतिबिंब भी पढ़ना है, क्योंकि ऐसा होता है किसी बार दर्पण प्रतिबिंब नहीं पूछेगा, जल प्रतिबिंब आपसे पूछ लेगा, तो ये जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब एक जैसे ही है, तो आपको पढ़ना है इनको, एक एक क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, 1 क्वेश्चन। अंग्रेजी शब्दकोश से 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है फिक्स। ठीक है, ये तो पढ़ना ही है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, 1 से 2 क्वेश्चन इस बार नहीं देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, बाई चांस किसी शिफ्ट में आया हो तो ठीक है, वरना देखने के लिए नहीं मिला है। हमने सारे पेपर्स लगभग देखे हैं, किसी शिफ्ट में आ गया हो बाई चांस तो कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन वर्गीकरण से इस बार क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन भाई आएगा, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, पिछली बार 1 से 2 क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, आगे बात करें गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। पिछली बार 1 क्वेश्चन आया था, इस बार 2 देखने के लिए मिला है, ऐसे ही हो रहा है।
भाई ऐसे ही बदलाव होता है, ये एसएससी है, ऐसे ही बदलाव होता है, फिक्स नहीं है भाई। पिछली बार एक आया, इस बार 2 कर दिया, क्योंकि इस वाला इसमें ऐड कर दिया। अब की बार हो सकता है कि गणितीय संक्रियाएं ना दे और गणितीय संक्रियाओं वाले सारे क्लासिफिकेशन में डाल दे, समझ रहे हो? तो इसलिए सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहां पर बता रहा हूं सारे अपने को पढ़ना है, सारे के सारे नोट कर लेना, टिक लगाते हुए चलना कि ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इसको मैं पढ़ते हुए जा रहा हूं। उसके बाद रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन वाला है अपना, ठीक है, ब्लड रिलेशन है, वहां से एक क्वेश्चन है वो पक्का पूछा गया है रक्त संबंध वाला, और ये बहुत ही आसान है, ठीक है। और हम जो जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं ना उस तरीके से बहुत आसान है। सर जी कैसे पढ़े? नहीं मिल रहा, बस लिखो ब्लड रिलेशन, आगे लिख दो परवीन कटारिया, आपको मिल जाएगा। बस कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है, ब्लड रिलेशन लिखो और उसके सामने आगे परवीन कटारिया लिख दो, आपको मिल जाएगा। जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो उस चैप्टर का नाम लिखो और आगे परवीन कटारिया लिख दो, आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और एसएससी जीडी के लिए मैंने पढ़ाया हुआ है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए और चैप्टर है अपने, कागज काटना, ठीक है। कागज काटना व कागज मोड़ने वाले से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इमेज वाला चैप्टर है ये भी, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रैंकिंग क्रम, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रैंकिंग वाला, रैंकिंग में लगाने वाला, क्रम में लगाने वाला, वहां से पूछा जाता है। संख्याओं पर आधारित प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, इस बार नहीं आया, आगे आ सकता है। और जो पिछली बार जो चैप्टर नहीं आए थे इस बार आ गए थे, लेकिन इनको हमने अलग अलग कर दिया। पिछली बार तो हमने इमेज में काउंट किया था, मैंने आपको बताया था। फिगर सीरीज, सीरीज वाले से क्या बताया था, 5 4 उसमें दिखा दिया था, एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है फिगर सीरीज से, ठीक है। इसलिए मैंने इसको अलग लिख दिया कि यहां से एक क्वेश्चन फिक्स आया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन गया अपने लिए कि भाई फिगर सीरीज को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिगर एम्बेडेड, ठीक है, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन समझ लो, एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन यहां से आ रहा है। बताओ ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए, 20 में से 2 जिसको आप इग्नोर करते हो। और इमेज वाला तो तरीका आप इतना जबरदस्त अपना, इतना जबरदस्त है कि पेपर में दिखते ही आंसर कर देते हो बहुत कम सेकंड में, लेकिन कब करोगे, जब थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ी मेहनत करोगे तभी। उसके बाद एनालॉजी फिगर है, वहां से भी एक क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने इसको भी अलग लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो इमेजेस वाले हैं यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं लगभग, जिसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज हो गया, पेपर कटिंग वाला हो गया, ठीक है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग वाला हो गया, फिगर सीरीज, फिगर एम्बेडेड, एनालॉजी फिगर। तो यहां से मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन है ना, वो आपके किससे आएंगे, इमेज वाले चैप्टर से आएंगे, आकृति वाले चैप्टर से आने वाले हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप पता नहीं क्यों इग्नोर करते हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। और की समझ में नहीं आता, एक बार देख के देखो, कोई भी चैप्टर को सर्च करके देखो, आगे नाम लिख देना परवीन कटारिया, देख लेना फिर, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। तो ये समझ में आ गया। इसके अलावा मैं एक बात बता देता हूं, जिसको भी रीजनिंग के सारे चैप्टर पढ़ने हैं, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एसएससी जीडी स्पेशल, क्या है कि एसएससी जीडी स्पेशल है, समझ रहे हो, एसएससी जीडी स्पेशल प्लेलिस्ट है रीजनिंग की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमने इसमें हिंदी सिलेबस की भी बात की थी, तो हिंदी की जो एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट है ना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लो। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं ना, जिसको लगता है कि रीजनिंग में मेरा कम स्कोर हो रहा है, जो मैं प्लेलिस्ट बता रहा हूं, इसको देख लो। अगर इसको देखने के बाद आपका स्कोर इस तेजी से ना बढ़े तो मुझे बता देना, बहुत रॉकेट की स्पीड से तेज बढ़ने वाला है, ठीक है। तो मैथ की प्लेलिस्ट का भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि मैथ भी आपको पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, तो तीनों की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो है टॉपिक्स मैंने दिखाए हैं, आप नोट नहीं करना चाहते, पीडीएफ सेव करना चाहते हो, तो ये पीडीएफ है वो अपनी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन हो जाओ, वहां पर आपको सब कुछ मिल रहा है, करंट अफेयर भी मिलती है, नोटिफिकेशन मिलती है, और भी बहुत सारी चीजें, नोट्स वगैरह, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिलती रहती है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। लेकिन एक बात बता देता हूं, जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़कर पूरी तैयारी करना चाहता है, उसके लिए हमारा है चैंपियन बैच भाई। आप हमारे चैंपियन बैच से जुड़ सकते हो और हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो, जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। ये रिकॉर्डेड वीओडी बैच होने वाला है, जिसमें आपकी जो भी चाहिए, आपको नोट चाहिए, आपको
पीडीएफ चाहिए, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, आपको टॉपिक वाइज चाहिए, आपको मैथ के 2 टीचर चाहिए, एक प्रैक्टिस करवा रहा हो, एक पढ़ा रहा हो, एक समझा रहा हो, दोनों के अलग तरीके हो, दोनों का अलग एक्सपीरियंस हो, रीजनिंग के अलग 2-2 टीचर चाहिए, तो आप हमारे इस चैंपियन बैच को ज्वाइन कर सकते हो मात्र 499 में। अगर आप हमारे चैंपियन बनकर एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये कहां पर मिलेगा? अपने ऐप पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दिया हुआ है। आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है, ठीक है। और ये आपके सिलेक्शन तक आपके पास ये कोर्स रहने वाला है। सिलेक्शन दिलवाए हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आया होगा। आप फ्री पढ़ना चाहते हो तो तीनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप नोट्स वगैरह चाहते हो तो अपने टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, और आप संपूर्ण सारी चीजें एक साथ चाहते हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, गाइडेंस हो आपके पास, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, कॉन्टैक्ट नंबर से सॉल्यूशन कर जाओ, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड क्लासेज आपको यहीं पे मिलती रहेंगी, और जो भी जानकारी होगी वो भी आपको यहां पर मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।